साफ था कि सामने खड़ा ये गंजा आदमी कैश वैन गार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया था। वो अंडरवर्ल्ड का ताकतवर गैंग लीडर था जो इस सिक्योरिटी कंपनी में सिर्फ एक मकसद से घुसा था, बदला। कुछ समय पहले इसी कंपनी की एक कैश वैन को नकाबपोश लुटेरों ने लूट लिया था। उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन साइट का फायदा उठाया, ट्रैफिक रोककर वैन को फंसाया और खुदाई मशीन से पीछे का पहिया उठा दिया। फिर दरवाजा काटकर अंदर फ्लैश ग्रेनेड फेंका। दोनों गार्ड पल भर में कुछ समझ ही नहीं पाए। जब गार्ड सरेंडर करने बाहर निकले तो पास खड़ा एक लड़का पूरी वारदात देख चुका था। वो तुरंत अपने पिता को कॉल करता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी लुटेरों की नजर उस पर पड़ती है। उसे गाड़ी से घसीट कर नीचे गिराया जाता है और जमीन पर लेटने को कहा जाता है। उसी वक्त एक दागदार चेहरे वाला लुटेरा देख लेता है कि लड़के ने उसका चेहरा पहचान लिया है। बिना झिझके वो गोली चला देता है। तभी लड़के का पिता जो पास से खाना लेकर लौट रहा था ये सब देख लेता है। वो लुटेरों की तरफ दौड़ता है लेकिन गोलियों की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा रह जाता है, वही दागदार चेहरा। बाद में अस्पताल में उसके शरीर से 6 गोलियां निकाली जाती हैं। कई ऑपरेशन और इमरजेंसी के बाद वो जिंदा बच जाता है, लेकिन जब उसे अपने बेटे की मौत का पता चलता है उसकी जिंदगी वहीं टूट जाती है। पत्नी भी इस सदमे को सह नहीं पाती। अब उसके पास जीने की सिर्फ एक वजह बचती है, बदला। अपने संपर्कों से वो FBN से संदिग्धों की एक लिस्ट हासिल करता है। सबूत न होने की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि गोली चलाने वाले दागदार चेहरे को किसी भी हाल में ढूंढा जाए। कुछ ही दिनों में लिस्ट के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन असली आदमी अब भी नहीं मिलता। उसके लोग समझाते हैं कि यूं करने से दूसरे गैंग दुश्मन बन जाएंगे और बिजनेस पर असर पड़ेगा। मजबूर होकर वो तरीका बदलता है। नई पहचान बनाकर वो उसी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर लेता है। काम के साथ साथ वो अंदर के हर आदमी की जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। उसे पता नहीं होता कि वही लुटेरे फिर से हरकत में आने वाले हैं। कम हिस्से के चलते गैंग एक आखिरी बड़ी डकैती का प्लान बनाता है। कुछ ही दिनों में कंपनी के वॉल्ट में 200 करोड़ कैश आने वाला था। इस अंदरूनी खबर का सोर्स सिक्योरिटी टीम का कप्तान था, जो असल में एक क्रिमिनल ग्रुप के लिए काम करता था। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो सब हमेशा के लिए खेल छोड़ देते। डकैती के दिन वही आदमी और कप्तान एक साथ ड्यूटी पर होते हैं। रास्ते में कप्तान सारी सच्चाई बता देता है और धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना है तो लुटेरों को चुपचाप वॉल्ट तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। और यही किस्मत पलटती है। जिसे वो ढूंढ रहा था वो खुद चलकर उसके सामने आ चुका था।